Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with practice set 7.3. Before proceeding towards practice set 7.3 in maths, first we'll see, let's learn time, work and speed. Examples related to the number of workers and time taken to finish the work are of inverse variation. Similarly, there are some examples related to the time taken to cover a distance by a vehicle and its uniform speed. Such examples are the variation of the examples related to time, work and speed. ऐसा उन्होंने बहुत examples देखे कि अगर कि इतने दिन का काम है, इतने वर्कर्स लग सकते हैं और हम लोग उसका इन्वर्स प्रोपोर्शन करते हैं. अगर वर्कर्स बढ़ा देंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा, राइट. तो सेम सिमिलर एग्जांपल देंगे. अगर हम लोग को टाइम पीरियड और डिस्टेंस, अगर सपोज हम लोग को एक व्हीकल राइड करनी है, ओके, इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करना है, तो कितनी स्पीड से जाएंगे, कितना टाइम लगेगा. तो टाइम, वर्क एंड स्पीड, तो ये तीनों का रिलेशन हम लोग का एग्जाम्पल अभी आगे वेरिएशंस में ही आएंगे. ये चीज़ भी टाइम, वर्क एंड स्पीड, तो ये वेरिएशंस के एग्जाम्पल है. सो लेट्स सी इन दिस प्रैक्टिस सेट दैट व्हाट टाइम, वर्क एंड स्पीड इज रिलेटेड विथ वेरिएशंस. Okay, so now in here in 7.3 question number 1 is in reduced part. Now question number 2, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? मतलब अगर 15 वर्कर्स लगेंगे एक दीवार बनाने के लिए, 48 घंटे लगेंगे, उसमें 48 आवर्स लगेंगे. सो हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? अगर हम लोग 48 आवर्स को कम कर रहे हैं तो कितने वर्कर्स और रिक्वायरमेंट होंगी ज़्यादा, जिसमें 30 घंटे में हम लोग का काम कंप्लीट हो जाए. Let n represent the number of workers building the wall and t represent the time required. Since the number of workers varies inversely with the time required to build a wall, n is inversely proportional to 1 by t. Okay, so n is equals to k into 1 by t. So proportionality की साइन हटाने के लिए k लगता है, where k is a constant of variation. So therefore n into t is equals to k. Equation number 1. Now 15 workers can build a wall in 48 hours, as we know. So here n equals to 15 and 48 is equals to time. So substituting n equals to 15 and t equals to 48 in equation 1, so that we are going to get a constant k. So n into t equals to k. So 15 multiplied by 48 is equals to k. So k की वैल्यू क्या जाएगी? 15 multiplied by 48, that is 720. Now this is the equation of the variation. ये हम लोग की इक्वेशन मिल गई वेरिएशन की, k equals to 720. Now we have to find the workers. हम लोग की इक्वेशन क्या बनेगी फिर वेरिएशन की? इस 720 को हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. किस में सब्सटीट्यूट करेंगे? ये वाली इक्वेशन में. तो इक्वेशन क्या बनेंगे? n इंटू टी इक्वल्स टू 720. ओके, सो ये इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन बनेगी. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. व्हेन t इक्वल्स टू 30, व्हाट इज n? So n into t equals to 720. So n into 30 equals to 720. So 720 divide by 30. 0 0 cancel. 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12. So n is equals to 24. Therefore the 24 workers will be required to build a wall in 30 hours. Now question number 3. 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. मतलब 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, मतलब आधा लीटर के पैकेज जो होते हैं बैग के, वो आधे लीटर के 120 बैग अगर हम लोग फिल करते हैं तो 3 मिनट लगते हैं. ओके, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स. अगर 1800 बैग भरना है तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 120 बैग्स है तो 3 मिनट लग रहे हैं. तो 1800 बैग रहेगा तो और ज़्यादा रहेंगे, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है, राइट. तो लेट बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना. जैसे अगर 120 बैग में 3 मिनट लग रहे हैं, अगर हम लोग ज़्यादा बैग करें तो ज़्यादा मिनट्स लगेंगे. तो लेट बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ योर हाफ लीटर मिल्क एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स. और सिंस द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स वेरीज डायरेक्टली होगा, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो के लगेगा. बी इक्वल्स टू के टी. इक्वेशन नंबर 1 वेर के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अभी पहले इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या, 120 बैग थी 3 मिनट से. सो बी इक्वल्स टू 120 एंड टी इक्वल्स टू 3. So substituting b equals to 120 and t equals to 3. So what we are going to get? b equals to kt. So 120 equals to k into 3. So k की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 120 divided by 3, that is 40. So substituting k equals to 40 in 1, we get b equals to kt, that is b equals to 40t. Equation number 2. So this is the equation of the variation. Now we have to find the time required to fill 1800 bags. अभी हम लोग कितने टाइम लेंगे 1800 bags के लिए? Therefore substituting b equals to 1800 in 2, we get b equals to 40t. So 1800 equals to 40t. So t equals to 1800 upon 40, 0 0 cancel, 4 4s are 16, 4 5s are 20. So t equals to 45. So therefore 1800 bags of a half liter milk can be filled by the machine in 45 minutes. Now question number 4. A car with a speed 60 km/h takes 8 hours to travel some distance. एक कार थी जिसकी स्पीड कितनी थी? 60 km/h. तो कितने घंटे? 8 आवर्स दे रही थी कुछ डिस्टेंस तय करने के लिए. व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स. अगर मुझे 7.5 घंटे में वो चीज़ जगह पर पहुंचना है तो कितनी स्पीड रिक्वायर रहेंगी? तो ऑब्वियसली
अगर हम लोग अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा. सो लेट v रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड t रिप्रेजेंट टाइम रिक्वायर्ड. सिंस स्पीड ऑफ अ कार वेरीज इन्वर्सली, so what we can write, v is inversely proportional to 1 by t, so we have v equals to k into 1 by t. So what is the value of k? v into t. तो इक्वेशन नंबर 1. so according to the first condition 60 किलोमीटर स्पीड पे 8 घंटा, तो हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, सी. सिंस अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours to travel some distance, so v equals to 60, t equals to 8. substituting v equals to 60, t equals to 8 in 1 we have, so 60 into 8 equals to t, sorry v कितना है, 60 है, राइट. तो v इंटू टी, तो और टाइम कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, और यहाँ पर क्या ये k है बेटा, दिस इज k, ये क्या हम लोग का k है. सो k की वैल्यू क्या मिल गई, 480 मिल गई. 60 मल्टीप्लाई बाय 8. सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल्स टू 480 इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल गोइंग टू गेट, v इंटू टी इक्वल्स टू k, v इंटू टी इक्वल्स टू 480, ये मिल गई. अब सेकंड इक्वेशन क्या, हम लोग को 7.5 घंटे में कितना स्पीड लगेगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 7.5 hours. सो देयरफॉर व्हेन t इक्वल्स टू 7.5 विच इज इक्वल्स टू 7.5 मतलब क्या होता है 7.5, तो v इक्वल्स टू कितना रहेगा. सब्स्टिट्यूटिंग t के वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट v इंटू टी इक्वल्स टू 480, सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स 71, वी गेट v इंटू टी इक्वल्स टू 480, v इंटू टी कितना है 7.5 इक्वल्स टू 480. सो v इक्वल्स टू 480 अपॉन 7.5, तो मुझे पॉइंट हटाना तो ऊपर एक नंबर बढ़ जाता है 4800 अपॉन 75, तो कैंसिलेशन पे कितना मिलेगा 64. तो द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 hours. देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड, कितनी इंक्रीज हुई स्पीड, 60, पहले 64 थी, सॉरी पहले 60 थी, अभी उसको 64 हुई, 64 माइनस 60 4 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द कार इज 4 किलोमीटर पर आवर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. कंप्लीट योर नोट्स प्रॉपर्ली.